नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान को। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंसुलिन के बारे में। हम देखते हैं जब भी डायबिटीज़ के मरीज़ की अगर हम बात करें तो कई बार जो इंसुलिन से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे मिथक हैं जो लोगों के मन में है कि इंसुलिन अगर एक बार लेना शुरू करते हैं तो लाइफ लॉन्ग लेना होगा। इंसुलिन से है जो किडनी या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़राब हो जाती हैं। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इंसुलिन से जुड़े ऐसे कौन से मिथक है जो लोगों के मन में है, ऐसे कैसे भ्रम है। और इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंगद कुमार। आपको बता दें कि ये बिहार के जाने-माने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि हेड ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी है और साथ ही पीएमसीएच में कार्यरत है। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे ये जानना चाहेंगे अगर हम बात करें इंसुलिन के बारे में तो इंसुलिन के लेकर बहुत सारे मन में लोगों के मिथक है कि इससे किडनी खराब हो जाता है या फिर लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी इस बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएँ। मुस्कान, आपने ये जो प्रश्न किया है ये बहुत रिलेवेंट है और हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब भी हम लोग किसी को इंसुलिन लिखते हैं तो सबसे बड़ी जो अवधारणा है, जो मिथक है कि सर हम इंसुलिन नहीं स्टार्ट करेंगे। रीज़न क्या है कि एक बार स्टार्ट कर देंगे तो इसको शरीर को इंसुलिन की आदत लग जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मिथक है और चूँकि हमारे शरीर में इंसुलिन रहती है, डायबिटीज़ जो बीमारी होती है 2 वजह से हो सकती है। या तो आपके शरीर में इंसुलिन एकदम नहीं बन रहा हो, जिसे टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, या इंसुलिन है लेकिन वो काम नहीं कर पा रहा है, जिसको मेडिकल की भाषा में इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। ये टाइप 2 में देखा जाता है। तो जिन मरीजों में इंसुलिन नहीं बन रहा हो, टाइप 1 के मरीज हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ के, उनमें इंसुलिन पूरी लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर उनमें हम इंसुलिन नहीं देते हैं तो ग्लूकोज मेटाबोलाइज नहीं होगा, एसिड बनेगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होगा, वो ब्रेन पे चला जाएगा, बच्चे डायबिटिक कोमा में जाएंगे, कीटोएसिडोसिस में जाएंगे और बच्चों की मौत हो सकती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की ज़रूरत डिपेंड करता है कि किस तरह के मरीजों में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि किसी मरीज का डायबिटीज़ के वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर वेट लॉस हो, सीवियर कैटाबॉलिक स्टेट में हो, जिन मरीजों में किडनी की समस्या हो और किडनी फेल हो चुकी हो, लीवर की फेलियर हो, प्रेगनेंसी जिसको हो, चूँकि इंसुलिन बहुत सेफ ऑप्शन है, ये बॉडी में खुद मेटाबोलाइज हो जाता है, इसको किडनी और लीवर में मेटाबोलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, तो इन मरीजों में हम लोग इंसुलिन देते हैं। मज़े की बात क्या है कि इंसुलिन ऐसे मरीजों में एक बार हम स्टार्ट करते हैं और जब प्राइमरी कंडीशन जैसे लीवर फेलियर, किडनी फेलियर या कोई इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी अगर ठीक हो जाती है तो फिर से उन मरीजों को हम लोग पहले जो ओरल टैबलेट लेते हैं उन पे हम लोग शिफ्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत अवधारणा है कि एक बार स्टार्ट कर देने से शरीर को इसकी आदत लग जाएगी। और हम लोग डेली बेसिस पे बहुत सारे मरीज हैं जो इंसुलिन पहले ले रहे थे उनको टैबलेट पे चेंज करते हैं और वाइस वर्सा ऐसे काम करते रहते जी। हैं। और साथ ही इंसुलिन को लेके ऐसे भी बहुत सारे मिथक हैं कि इंसुलिन लेने से किडनी खराब हो जाता है, इससे है जो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे मिथ हैं, इसके में कितनी सच्चाई है? क्या सच में ऐसा होता है या फिर ये एक भ्रम है लोगों के मन में? हाँ, जी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है कि इंसुलिन से किडनी खराब होने की जो कहानी है। इसमें मुझे जो समझ में आता है कि लोगों में मिथक क्यों है कि जब भी हम लोग इंसुलिन स्टार्ट करते हैं तब करते हैं जब किडनी पूरी तरह से फेल हो जाती है। तो फिर लोगों को लगता है कि किडनी फेल और इंसुलिन का रिलेशन बहुत कॉमन है। कहानी उल्टी है। जिन मरीजों की किडनी फेल हो चुकी है उनमें दवा हम नहीं दे सकते, क्योंकि मैक्सिमम दवाएं जो डायबिटीज़ के हैं वो किडनी में जाके मेटाबोलाइज होती हैं और उस दौरान यदि उन दवाओं को देंगे तो फिर वो किडनी उन चीज़ों को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा और डिकम्पनसेट कर जाएगा। फिर उस समय इंसुलिन सबसे सेफ ऑप्शन होता है। इसीलिए शायद ये भ्रांति है और ये भ्रांति है और मैं दूर करना चाहूँगा कि इंसुलिन अभी भी आज के समय में गोल्ड स्टैंडर्ड है, सबसे सेफ ऑप्शन है। तो इंसुलिन से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी। और साथ ही अभी आपने बताया कि जो भी जिनको भी किडनी की कोई भी बीमारी हो या उनका डायलिसिस चल रहा हो, तो ऐसे में अगर उन्हें साथ में डायबिटीज़ भी हो, तो क्या वो डायबिटीज़ का मेडिसिन ले या फिर इंसुलिन ले? मतलब क्या सही रहेगा इस बारे में थोड़ा बताएँ? वैसे मरीज जिनको सीकेडी हो, जिनको डायलिसिस चल रही है, ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं एंड स्टेज रेनल डिजीज। इनमें मैक्सिमम जो डायबिटीज़ की दवाएं हैं मैक्सिमम कंट्राइंडिकेटेड होती हैं, वो नहीं दी जा सकती हैं। इंसुलिन का ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, तो ऐसे मरीजों में हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उन्हें इंसुलिन पर शिफ्ट कर दें। 1-2 दवा है जैसे लीनाग्लिप्टिन है, कुछ दवाएं हैं जिनको डायबिटीज़ और किडनी के मरीजों में दी जा सकती है, उनको हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बाकी दवाओं को हम लोग बंद कर देते हैं। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए आप देख रहे हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।